अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज क्या पकाया। और आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा ब्लैक फॉरेस्ट केक, और वो भी बग़ैर ओवन के पतीले में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बाउल में 170 ग्राम मैदा डालें और फिर इसमें 30 ग्राम कोकोआ पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करके मिक्स कर लें। और इन तमाम चीज़ों को छान लें ताकि कोई लम्प्स ना रह जाएं। फिर आप एक बड़े बाउल में 3 अंडे डालें और फिर इसमें 100 ग्राम कुकिंग ऑयल, 2 से 3 चुटकी नमक, 250 ग्राम चीनी, 100 ग्राम गरम दूध और 1 टेबलस्पून कॉफ़ी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें, यहाँ तक कि चीनी अच्छी तरह घुल जाए। फिर इसमें छाने हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दें और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। लीजिए, चॉकलेट स्पंज का बैटर तैयार है। अब आप इसे 8 इंच के ग्रीस किए हुए केक टिन में डाल दें। फिर आप एक पतीले में ग्रिल रखें और केक टिन को इस ग्रिल पर रख दें। आपको पतीला प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे ढककर हल्की आंच पर 1 घंटा पकाएं। और अगर आपके पास ओवन है तो आप इसे प्री हीट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आज के पकाया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो पहुंच सके। 1 घंटा गुजर चुका है तो अब हम स्पंज में टूथपिक डालकर चेक कर लेते हैं, और अगर टूथपिक बिल्कुल साफ़ बाहर निकल आए तो इसका मतलब है कि चॉकलेट स्पंज केक बिल्कुल रेडी है। तो अब आप इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे केक टिन में से निकाल लें और इस पर से बटर पेपर उतार दें। फिर आप 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेकर इसे 3 से 4 मिनट हैंड मिक्सर से व्हिप कर लें। तो अब आप इस स्पंज को काट कर इसकी लेयर्स तैयार कर लें। अब हम चॉकलेट स्पंज को सोक कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम कंडेंस मिल्क में 150 मिलीलीटर पानी डालकर हल कर लिया है। तो अब आप स्पंज की एक लेयर लें और इसे ब्रश के ज़रिए सोक कर लें। फिर आप इस पर व्हिपिंग क्रीम लगा दें और स्पैचुला से प्लेन कर दें। अब आप इस पर फ्रूट कॉकटेल से फिलिंग कर दें। वैसे तो ब्लैक फॉरेस्ट केक में चेरी के जैम की फिलिंग की जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आप दूसरी लेयर लेकर इसे भी सोक कर लें। फिर आप सारे केक की व्हिपिंग क्रीम से फ्रॉस्टिंग कर दें। केक की फ्रॉस्टिंग हो गई है तो अब आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। इसी दौरान आप ब्लैक फॉरेस्ट केक को डेकोरेट करने के लिए इस तरह से चॉकलेट शेविंग्स तैयार कर लें। अब आप सारे केक को अच्छी तरह से चॉकलेट शेविंग्स से कवर कर दें और फिर व्हिपिंग क्रीम से केक की डिज़ाइनिंग कर लें और ऊपर से चेरी लगा दें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।